नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनल वर्तक आपकी शिक्षिका आपका सोनल्स क्लासरूम में स्वागत करती हूँ। आज हम उपयोजित लेखन यानी रचना विभाग की ओर अपना रुख मोड़ते हैं। रचना विभाग में कहानी लेखन यह प्रश्न जो 5 अंकों के लिए पूछा जाता है, उस प्रश्न की जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक अंक किस प्रकार मिले इसके बारे में सीखेंगे। देखते हैं सबसे पहले कहानी किसे कहते हैं। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है और यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। बालकों के लिए कहानी तो सबसे प्रिय होती ही है। कहानी लेखन विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, नवनिर्मिति और सृजनशीलता को प्रेरणा देता है और इसीलिए कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक ये कहानी लेखन का प्रश्न हमें प्रश्न पत्रिका में दिया जाता है। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन किंतु इनसे कुछ न कुछ हमें शिक्षा भी ज़रूर मिलती है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखन अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। सबसे पहले देखते हैं कहानी के कुछ अंग और तत्व। एक कथा वस्तु। कथा वस्तु मतलब दी गई कहानी में घटना, उसके कहानी जो लिखनी है हमें वो उस घटना के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। उसका आरंभ, विकास, उसका समापन उसी पर निर्धारित होता है। आज कहानी के प्रश्न में बहुत बदलाव आ चुके हैं। रूपरेखा के आधार पर आती है कहानी, शब्दों के आधार पर दी जाती है या कोई सुवचन के आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। तो हमें कथा वस्तु पर ज़्यादा गौर करना है। फिर दूसरा आता है चरित्र चित्रण। अब चरित्र चित्रण क्या है कि कहानी में जो पात्र होते हैं उनका काम, उनका स्वभाव, उनके हाव भाव, उनका चरित्र निर्माण करते हैं। जैसे कोई किसान होगा तो उसका चरित्र अलग होगा, ज़मींदार होगा तो उसका चरित्र, उसका भाव, उसके हाव भाव अलग होंगे, इस तरह। तीसरा अंग है वातावरण। घटना का संबंध जिस परिस्थिति से होता है, मतलब वह कहानी जिस परिवेश में, जिस वातावरण में घट रही है। जैसे कहानी गांव की है तो गांव का परिवेश अलग होगा। अगर वो किसी जंगल में हो रही है तो जंगल का परिवेश अलग होगा, इस तरह। चौथा अंग है संवाद। संवाद तो कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं। संवाद कहानी में जान लाते हैं, इसलिए कहानी में संवाद होना आवश्यक है। देखो, मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ बताए हुए किस तरह अवतरण चिन्ह देकर या विराम चिन्हों का उपयोग देकर आप इस तरह से संवाद कहानी में लिख सकते हो। पात्रों का चरित्र संवाद से ही प्रकट होता है। बच्चों, तुम्हें पता है कभी कभी पिक्चर भी डायलॉग यानी संवाद के कारण ही हिट होती है। तो समझ सकते हो संवाद कितने महत्वपूर्ण है। चौथा अंग है भाषा शैली। भाषा कहानी की प्रभावी होनी चाहिए, वह प्रवाही भी होनी चाहिए। उसमें पुनरावृत्ति यानी बार बार वही वाक्य लिखना नहीं चाहिए। कहानी की भाषा भी सजीव हो, सरल, सहज, छोटे छोटे वाक्यों में हमें कहानी लिखनी है। और वह सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वह शुद्ध हो और पात्र के अनुसार भाषा में बदलाव आना चाहिए। अगर वह गांव का व्यक्ति है तो वह किस तरह बोलेगा, शहरी विभाग का है तो वह किस तरह बोलेगा। इस तरह भाषा लिखते समय भाषा का प्रयोग वहाँ करना आवश्यक है। कहानी का अंतिम अंग उद्देश्य। उद्देश्य कहानी को महान बनाता है। अगर उद्देश्य नहीं तो कहानी अर्थहीन होती है। हर कहानी हमें सीख देती है, प्रेरणा देती है, संदेश देती है, तो वह कहानी के अंत में लिखना बहुत ही आवश्यक है। तो कहानी लिखते समय
हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। एक तो सबसे पहले कहानी भूतकाल में लिखनी है, क्योंकि कहानी ये बीती घटना पर होती है। शब्द सीमा उसकी कितनी होती है? 80 से 100 शब्द तक लिखनी है। उसका आरंभ आकर्षक होना चाहिए। भाषा तो हमने देखी, सरल और शुद्ध होनी चाहिए। विराम चिन्ह का उपयोग भी हमने देखा। और मुहावरों का भी उपयोग करना है। किस तरह करना है मैं बताती हूँ अभी। कहानी में मुहावरे उसे सजाने का काम करते हैं। जैसे समझो अभी हमें लिखना है किसान का बेटा उसकी माँ का लाडला था, कि उसकी जगह अगर हम मुहावरों का इस्तेमाल करके अगर इस तरह लिखे तो किसान का बेटा उसकी माँ की आंखों का तारा था। जैसे और एक उदाहरण, राजकुमारी को देखकर राजा खुश हुआ। कितना सिंपल लगता है, साधा, लेकिन राजकुमारी को देखकर राजा फूला न समाया। कितना खूबसूरत लगता है, कहानी सुंदर लगने लगती है। मुझे आपसे कहानी के आरंभ के बारे में एक बात करनी है। आप हमेशा शुरुआत करते एक गांव था, उसका नाम था रामपुर। कभी कभी समझ में नहीं आता कि पृथ्वी पर एक ही गांव है और वो रामपुर है। कितने सारे गांव के नाम हैं, प्रेमपुर, शांतिपुर, ढोलकपुर। आप दूसरे नाम भी लिखिए। देखो, अगर आपने इस तरह शुरुआत की तो कागज़ पर लिखी है यह कहानी, सुनी है मैंने नानी माँ की ज़ुबानी। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसका शुरुआत आरंभ अगर आकर्षित हो तो कहानी और अट्रैक्टिव लगेगी, सुंदर लगेगी। और एक उदाहरण, आओ आओ सुनो एक कहानी, मनोरंजन संग देती शिक्षा सयानी। इस तरह की शुरुआत आप कर सकते हो और कहानी को सुंदर सजा सकते हो। बच्चों, आप इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखोगे और कहानी लिखोगे तो आपको सबसे अच्छे अंक मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखना, सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना न भूलना।